जिस तरह आफताब ने श्रद्धा को मारा, जिस तरह आफताब ने शव को काटा, जिस तरह आफताब ने शव को ठिकाने लगाया, ठीक उसी तरह एक बेटे ने अपने पिता के साथ किया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि श्रद्धा की जगह मरने वाला शख्स कातिल का पिता था। और बेटे की करतूत में साथ दिया उसकी मां ने। कोलकाता में ठीक श्रद्धा की तरह एक बेटे ने अपने पिता को मार डाला और शव के टुकड़े टुकड़े करके तालाब और जंगल में फेंक दिया। कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में यह महिला उसी बेटे की मां है जिसने अपने पिता की हत्या की। जॉय चक्रवर्ती और इसकी मां ने उज्जवल चक्रवर्ती का किस तरह मर्डर किया और मर्डर के बाद शव को जिस तरीके से ठिकाने लगाया, वो सब कुछ आफताब के मर्डर स्टाइल की याद दिलाता है। कोलकाता के बारुईपुर इलाके में उज्जवल चक्रवर्ती अपने बेटे और पत्नी के साथ रहते थे। साल 2000 में भारतीय नौसेना से रिटायर्ड उज्जवल चक्रवर्ती को उनके बेटे और पत्नी ने ही मार दिया और फिर मारने के बाद शव के 6 टुकड़े कर डाले। टुकड़ों को इस तालाब में फेंक दिया। पुलिस इस तालाब में उज्जवल चक्रवर्ती के शव के टुकड़े तलाश रही है। तालाब के आसपास के जंगलों में भी शव के टुकड़े मिले। अब सवाल उठता है कि मां बेटे ने उज्जवल की हत्या क्यों और कब की। 14 नवंबर को परिवार में झगड़ा हुआ। पिता ने अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसके बाद बेटे ने भी अपना आपा खो दिया। बेटे ने पिता पर हमला कर दिया। गुस्से में बेटे ने पिता का गला दबा दिया। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके पिता की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक हत्या के दौरान मां ने टीवी की आवाज को फुल कर दिया ताकि पड़ोसियों को पता न चले। उज्जवल चक्रवर्ती की मौत के बाद दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, शव को कैसे ठिकाने लगाएं। पुलिस के मुताबिक जॉय चक्रवर्ती की मां ने ही बेटे को आइडिया दिया कि जैसे दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया था, ठीक उसी तरह अपने पिता की बॉडी को भी ठिकाने लगाओ। सूत्रों के मुताबिक मां ने ही पति के शव को बाथरूम में ले जाने को कहा, क्योंकि बाथरूम में खून को धोने में आसानी होगी। घर में कुछ दिन पहले लकड़ी का काम हुआ था, इस वजह से घर में पहले से ही आरी मौजूद थी। उसी आरी से शव को काटा गया। मां बेटे ने शव के 6 टुकड़े किए। वारदात 14 नवंबर की शाम 6:30 बजे अंजाम दी गई। रात 9 बजे शव को काटने का काम शुरू किया और रात 12:30 बजे शव के एक हिस्से को पास के ही तालाब में फेंक दिया। घर लौटकर फिर से शव के बाकी हिस्सों को काटा गया। शव काटने का काम सुबह 4 बजे तक चलता रहा। 2 दिनों तक लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। मां और बेटे पहली बार शव के टुकड़ों को साइकिल में रखकर ले गए। बाकी 2 बार बेटा अकेले साइकिल पर टुकड़े रखकर ले गया। उज्जवल की पत्नी का कहना है कि उसका पति शराब का आदी था। वो बहुत हिंसक था, शराब के नशे में जुल्म करता था। আপনাদের কি মারধর করতো? তার জন্য কি এই খুন? लेकिन सवाल उठता है कि कत्ल की रात घर में झगड़ा क्यों हुआ? तो झगड़े की वजह बहुत मामूली थी। पुलिस को बेटे ने बताया कि बेटा चेन्नई में पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने जाना चाहता था। उसने पिता से 3000 रुपए मांगे। बस यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई। 14 नवंबर को हत्या हुई। उसके 3 दिन बाद तालाब में शव के टुकड़े तैरते दिखाई दिए। उन्हें बाहर निकाला गया। अब राज पूरी तरह खुल चुका था। बेटे की निशानदेही पर जंगल से कमर के नीचे के टुकड़े भी बरामद हुए। इस हत्याकांड ने एक बार फिर सबको हिलाकर रख दिया है। आफताब, जॉय चक्रवर्ती और उसकी मां की गुस्सैल प्रवृत्ति समाज में बढ़ती बड़ी समस्या की खतरे की घंटी बजा रहे हैं।